जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु इतने प्यारे हैं ना कि जब कुछ मन में ऐसा डाल देते हैं कि ये तो मतलब अंदर ही हमारे एक भाव एकदम से इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमें ये काम करना है। तो क्या हुआ कि मेरे पास अभी तक कोई स्वरूप नहीं था। गुरुजी के दर्शन हो गए थे, बहुत प्यारे दर्शन हुए, कितनी बार दिए गुरुजी ने। कभी आंख बंद करती थी तो आ जाते थे एकदम से और मैं उनको निहारती रह जाती थी, इतने सुंदर। कभी पिंक चोले में, कभी एक उनका शायद ग्रीन चोला है उसमें बैठे हुए हैं, मतलब इतने प्यारे प्यारे दर्शन। और उनका जो मुख था उससे तो नूर ही नूर टपकता रहता था, जैसे गोल्डन कलर का सूर्य की तरह दमकता हुआ उनका दर्शन है। इतना प्यारा, बस उसको मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। जो उस महाराज की लीला है वो अलग ही है। तब मैं इतना नहीं, कुछ भी नहीं जानती थी। जो महाराज अब इस जर्नी में यहाँ तक लेकर आए हैं तो पता नहीं क्या क्या लीलाएं रची हैं उन्होंने। तो वो बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारी हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। धीरे 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 समझाने का कि जिस दिव्य शक्ति को हम ढूंढते हैं सब जगह जगह, वो हमारे साथ हमेशा से थी है। मतलब मेरे साथ तो थी है और हमेशा रहेगी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और सच में ये फ्लोर मेरा पूरा रेनोवेट हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, बस ऑनलाइन ही सत्संग वगैरह मैं जो भी गुरुजी सेवा दे देते थे वो ले लेती थी। ये भी उन्हीं की मर्जी थी। कोई अननोन मुझे फोन करके कह रहा है कि आपको यहाँ पर आकर जो है सत्संग बोलना है। तो वो सब एक सिलसिला गुरु ने शुरू कर दिया। और सच में उसमें अगर मैं गई तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मुझे जो विश्वास गुरु दिलाते थे वो किस तरीके से दिलाते थे कि मेरे मन में अगर कुछ सॉन्ग की वर्डिंग्स भी चल रही हैं ना, तो ऑनलाइन अगर कोई संगत वो कर रही है तो वो वही लाइनें मेरे सामने बोल के दिखा देती थी। और ये गुरु के अलावा, भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। जो मेरे मन में है वो सामने वाला बोलने लगता है। तो ये मेरे गुरु की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, जिसे हम कभी भी अपने आप से अनदेखा कर ही नहीं सकते। और उस समय याद करूं तो वो पल बहुत अनोखे थे, बहुत दिलचस्प। मैं बताऊंगी भी तो मुझे आज मैं अपने ऊपर हंसती हूँ कि मैं क्या थी, मेरे को क्या हो गया था। ये सब भी गुरुजी महाराज की ही लीला थी। कि मेरी एक फ्रेंड जो मेरी शॉप पर कॉन्टिन्यूसली आती थी, एक बार वो दो स्वरूप अचानक से मेरे पास लेकर आ गई। एक बहुत बड़ा था रॉक स्टार वाला, और एक था पिंक चोले में जो साइड पे देख रहे हैं। और ऐसा उन्होंने बोला कि मुझे ये फ्रेम कराना है। तो गुरुजी ने हमें सेवा दी और उन्होंने कहा कि मुझे ये फ्रेम कराना है, और फ्रेम कराने के बाद दो स्वरूप है मेरे पास, एक आप ले लीजिए, एक मैं ले लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। और सच में वो फ्रेम हो गए दोनों। बहुत प्यारे स्वरूप मेरे मन में ऐसा डाल दिया कि मैं उनके पीछे पड़ गई कि आंटी प्लीज ये दोनों मेरे को दे दो, आप तो सत्संग में जाते रहते हो, आप इतनी जगह जाते हो, आपको मिल जाएगा। लेकिन उनका भी मन था, सच में उनकी ब्लेसिंग थी। उन्होंने पिंक वाली जो मुझे दी वो मेरी लिए गुरुजी ने ही ब्लेस की थी। गुरुजी सब जानते थे कि ये क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली। वो तो मुस्कुरा रहे होंगे बैठ के कि देखता हूं ये कहाँ तक क्या कितनी कोशिश करती है। सच में बहुत प्यारा ये सत्संग है। तो जब ये स्वरूप मेरे पास आया संगत जी इमेजिन नहीं कर सकते। उस टाइम मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर भी जैसे गुरुजी आए तो उन संगत आंटी ने जैसे बताया, जब गुरुजी आए उनका स्वरूप मेरे वॉल पर लग गया।
और उस वॉल पर लगने के बाद मैंने उनको जैसे कि वो सिर्फ उसी इस रूम में यहीं पर विराजित होने के लिए आए थे, और इतना प्यारा सब कुछ लग रहा था। फिर चाय प्रसाद बनाया, फिर हलवे का प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, उनको भोग लगाया, फिर हम सब ने खाई। और एट ए टाइम एक मेरे ही जो मेरे बेटे का जो कजन है वो आ गया, मतलब उसको ब्लेसिंग गुरुजी ने देनी थी, वो ऑटोमेटिकली वहां पर एज एट ए टाइम आ गया और उसने भी भोग लिया। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, वो रच रहे हैं, उन्हें सब कुछ पता है कब कहाँ कैसे क्या करना है। तो गुरुजी महाराज की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और आप यकीन मानोगे, जब ये स्वरूप लग गया तो अगले दिन जैसे मैं बैठी गुरुजी को देख रही थी, ये मैंने पहले नोटिस नहीं किया। मैं उनके सामने बैठी, मैं उन्हें देख रही हूँ, मैं कह रही गुरुजी आप मुझे देख नहीं रहे, मेरा बचपना देखो, और मैं फूट फूट के रो रही हूँ। मुझे आज अपने ऊपर हंसी आती है, क्योंकि एक वो समय था जब मैं गुरुजी को देखकर कह रही हूँ गुरुजी आप मुझे देख नहीं रहे, और मैं रो रही हूँ बहुत बुरी तरीके से, और मतलब कोई भी नहीं है और मैं खुद फूट फूट के रो रही हूँ कि गुरुजी आप मुझे देख नहीं रहे। वो रॉक स्टार वाला स्वरूप था, उसमें आप मुझे बहुत प्यार से देख रहे थे। ऐसे ऐसे भाव मेरे मन में आ रहे थे। तो तो गुरुजी तो सामने मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये क्या मतलब क्या करने वाली है, क्या उन्हें कराना है, सच में उन्हें क्यों कराना था, उन्होंने ये स्वरूप क्यों दिया। अगर वो ये वाला स्वरूप नहीं देते और वो देखने वाला देते ना, शायद मैं इतने एफर्ट नहीं करती। उस टाइम वो स्वरूप आ गया और मैं उनके साथ बातें भी करती थी, सब कुछ करती थी, पर रोती थी कि गुरुजी आप मुझे देख नहीं रहे, गुरुजी आप मुझे देख नहीं रहे, सच में। और और यही एक कारण था कि लॉकडाउन उसके बाद आ गया, और लॉकडाउन आने के बाद उस लॉकडाउन के अंदर हम लोग घर में रह गए। हमें नहीं समझ में आया हमें क्या करना है क्या नहीं करना, धीरे धीरे सबको हैबिट हो गई थी। तो उस समय ऐसा मन में भाव डाला गुरुजी ने कि जैसे उनकी आवाज मुझे सुनाई दी कि जैसा तू चाहती है वैसा बना, मतलब जैसा तू चाहती है वैसा बना, मुझे बना। और मेरे अंदर ऐसा डाला, जो पहले कभी मैं पेंटिंग्स करती थी शादी से पहले, बहुत मतलब ज्यादा क्रेजी हो गई, और फटाफट से गुरुजी इस महाराज का स्वरूप बनवा दिया गुरुजी ने। मैं क्या बोलूं कि मैंने बनाया, गुरुजी ने बनवा डाला। और वो जो स्वरूप बनवाया है ना, जब वो फ्रेम होके आया, सब कह रहे कितना सुंदर है। और गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी ना कि उस स्वरूप में आईज ही ऐसी हैं कि आप जहां भी खड़े हों, जहां भी हों, वो आपको देख रहे होते हैं। वो मुझे इतना मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन जब सब संगत आकर बोलती थी, अरे दीदी बड़ा प्यारा स्वरूप बनाया आपने, बड़ा ये किया है, बड़ा बहुत अच्छा बनाया है, तो हम जहाँ जाते हैं वहीं हमें देखते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी हैं ही ऐसे, वो करते ही ऐसा कमाल है, क्योंकि ब्लेसिंग तो उन्हीं की है। अगर मुझे वो स्वरूप मिल जाता, आज मुझे समझ आता है कि रॉक स्टार वाला वो मुझे देख रहे होते और मैं रोज हंसती और जो कुछ भी करती खुश होती। लेकिन वो तो मुझे ब्लेस करने पिंक चोले में आए थे, क्योंकि मेरे लिए कल्याणकारी वही स्वरूप था। उसी की वजह से गुरु ने मुझे ब्लेस किया और मैंने उनका स्वरूप बनाया। तो वो जो पेंटिंग गुरु ने बनवाई, वो एक बहुत ही अलग, आज भी मैं इमेजिन करती हूँ कि कितना प्यारा एहसास था और कितने दिल से बना डाली थी। और उन्हें लगा के, और मैं बहुत खुश कि अब तो तुम मुझे देख रहे हो सच में बहुत ही अच्छा लगा उस समय। फिर धीरे 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 गुरुजी ने अपने रंग में ढालना शुरू कर दिया। गुरु चरण से जोड़ने की जो गुरु की जो भी ब्लेसिंग थी वो यही थी, क्योंकि हमारे जितने भी कर्मास होते हैं, हम जो हैं, हम पवित्र कैसे होंगे, हम प्योर कैसे होंगे, हमारी सोल इनोसेंट कैसे होगी, वो सिर्फ गुरु के चरणों में होगी।
कितने भाव तुम्हारे मन में आएंगे, कितना सब कुछ किस जर्नी के हिसाब से कितना तुम अपने आप को प्योर करोगे, वो सब परमात्मा ने एक जगह दी है, गुरु के चरण। वहां रहकर तुम्हारी क्लीनिंग कैसे होगी ये उसके हाथ में है, उन्हें कैसे करानी है ये वो जानते हैं। और धीरे धीरे जो मेरे शब्द थे वो डिफरेंट होते चले गए, जो कि गुरुजी खुद ही कराते थे, जो कि मेरी सॉल खुद बोलती थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन सिमरन का समय क्या होगा, कब मुझे वो बोलना है, वो महाराज की मर्जी होती थी, क्योंकि मैंने सब उनके ऊपर छोड़ दिया था। मैं सच में मुझे उनकी झल्ली ही कह सकते हो, पगली बोल सकते हो, बावली, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। सच में अब भी हम अनजान ही हैं कि कब हमारे साथ क्या होगा और हमें क्या करना है, वो सब पर मालिक ही बताता है। मैं उनके सामने ये कहती थी, गुरुजी मैं तो बिल्कुल सच में मुझे कुछ नहीं पता, कब क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे जोड़ना है क्या करवाना है, सब तुम्हें देखना है, सब तुम्हें देखना है, कैसे सिखाना है सब तुम मेरे साथ हो, तो अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। यही मेरे परमात्मा का बहुत प्यारा आशीर्वाद था कि उन्होंने मुझे अपना साथ बख्श दिया, अपने गुरु चरण बख्श दिए। और ऐसा मन में आया कि कहीं से भी किसी भी तरीके से मैं कुछ करूं, तो एक रास्ता मेरे बेटे ने दिया। मेरे बेटे ने कहा आप ऐसा करो, आप मुझे सेलेक्ट करके दो, मैं उसका प्रिंट आउट निकलवाऊंगा और वो हम जो हैं गुरुजी के वो हम सब संगत को देंगे। तो वो एक रास्ता मिला, गुरु ने जो दिखाया। और मैंने क्या किया कि मैंने एक गुरु चरण का और गुरु जी का स्वरूप, जो भी गुरु जी ने मन में भाव डाला उस समय चुनकर, वो सब हमने प्रिंट आउट निकलवाए और जब भी मौका मिलता था मैं हर किसी संगत को देना शुरू कर दिया। तो वो एक रास्ता गुरु ने मुझे दिखाया कि तेरे साथ तो मैं हूं, तू सबका ध्यान रख। ये उन्होंने मुझे बहुत बड़ा लेसन सिखाया और बार बार सिर्फ यही भाव मुझे सिखाने की कोशिश की कि तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो और सबके कल्याण के बारे में सोचो। अगर किसी को तुम्हारे किसी कार्य से खुशी मिल रही है तो उसको वो खुशी दो, और जब वो तुम दे देते हो तो तुम्हें जो सुकून मिलेगा ना, उसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी किसी का बुरा वक्त होना, उस बुरे वक्त से अगर तुम्हारे किसी कार्य से उसको कुछ राहत मिली है, तो वही राहत तुम्हें तुम्हारे जीवन में मिलेगी, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर। यही कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था परमात्मा कि चीजों से अपने आप को मत जोड़ो, अपने आप को चीजों से मत जोड़ो, अपने आप को उस नाम से जोड़ने की कोशिश करो जो नाम तुम्हें जीवन में बख्शा गया है। उसकी वैल्यू समझो, उसकी कीमत समझो, जो कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा कीमती है। वो है नाम, वो परमात्मा का सिमरन, जो परमात्मा का सिमरन तुम्हें तुम्हारी उस मंजिल तक लेकर जाएगा जहां पर तुम्हें जाना है, पहुंचना है। और सच में ये बहुत प्यारा साथ है। और भगवान भोले ने तो सिर्फ यही, मेरे महाशिव ने मुझे यही समझाया है कि सीधे सीधे चलते जाओ, तुम्हें शिव मिल जाएगा। गुरु है क्या? गुरु वो शक्ति है, वो पॉजिटिविटी है, वो एनर्जी है जो मैं हर वक्त हर पल संभाले हुए है। मुझे एक सत्संग गुरुजी ने अभी इमीडिएट याद दिला दिया। इस बीच जैसे हम बड़े मंदिर जाते थे या सत्संग में किसी जाते थे, तो एक सत्संग में जाने का मौका मिला था, वहां से आ रहे थे तो हमने नॉर्मल जो पब्लिक बस होती है वही ली थी। आते भी ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, ऑटो वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं हो पाया तो बस में ही चढ़ गए। जो रास्ते जिस रास्ते जैसे परमात्मा ले जाए उसमें अपना भला समझो। पता नहीं कहाँ कब कैसे तुम्हें किस तरीके से ले जाया जा रहा है। और सच में जब उसमें चढ़े तो आप यकीन मानोगे, मैं सत्संग से आई हूँ, वहां पर बैठे कंडक्टर को क्या पता।
मैं अपना आगे भीड़ बहुत रश हो गया एकदम हमारे चढ़ते, चारों तरफ इतनी सारी पब्लिक। मैं कहा ये क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे आगे चढ़ते तो कंडक्टर ने सिर्फ एक बात बोली मुझे। उसे क्या पता मैं क्या करके आ रही हूँ और मैं किसका नाम जप के आ रही हूँ और किस सत्संग में बैठी हूँ। उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, वो कंडक्टर अंकल ने नहीं बोला, वो गुरु ने बुलवाया। उन्होंने मुझे एक संदेश दिया, सीधे सीधे चलते जाओ आंटी, सीधे सीधे चलते जाओ, आगे जाके खड़े हो जाओ, बिल्कुल आगे, वहां चले जाओ, शिव आपको अपने आप मिल जाएगा। बताओ, जय गुरु जी। और वो एक वाक्य जब कान में पड़ा तो मुझे कुछ हिंट हुआ कि गुरु जी तुम हर चीज का आंसर देते हो। हम कभी इधर जा, कभी उधर जा, इधर मुड़, ये कर वो कर, ये नहीं समझते कि जो जीवन तुम्हें मिला है उस जीवन के अकॉर्डिंग सीधे सीधे चलते जाओ। रास्ता तो परमात्मा ने खुद दे दिया, वो खुद तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ वही करना है जिस परमात्मा ने बख्शा है। नाम लो, सिमरन करो, बस। बाकी सारे कार्य तो परमात्मा खुद करेगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो जिम्मेदारी दी है वो निभानी है, बस। तो जय गुरु जी। और इतना प्यारा जो एक एहसास कुछ ही सेकंड में गुरु जी दे देते हैं ना, वो एक अलग ही अनुभव होता है। और ये अनुभव जो होते हैं ना, हमें जो गुरुजी लेसन दे रहे हैं, हमें एक के बाद एक जो कुछ सिखाने के लिए, जो हमें समझाने के लिए प्रैक्टिकल करवा देते हैं ना, वही हमारे जीवन का सार है। वो इतना प्यारा ज्ञान है जो आपको कभी किताबों में नहीं मिल सकता। आप कितने बड़े पंडित हों, कितने बड़े अनुभवी हों, कितना सब कुछ आपने ज्ञान अर्जित किया हो, लेकिन जब तक आपको कोई गुरु अपनी शरण में नहीं लेता, आपका ज्ञान शून्य के बराबर है। ये याद रखना। आपके अंदर की मैं जब तक खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक आप अपने आप को पूरा कभी नहीं कर पाओगे, अगर आपने गुरु चरण में जगह नहीं बनाई, अगर आपने गुरु चरण में शरण ली और गुरु ने आपको शरण दे दी, उसके बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपका सोचने विचारने का हर तरह का एक तरीका बनता चला जाएगा जिसको आप कभी जीवन में सोच ही नहीं सकते थे कि हम ऐसे भी हो सकते हैं, हम इतना भी बदल सकते हैं। तो ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, जो भी तुम हमें सिखाना चाह रहे हो, मुझे सिखाना चाह रहे हो। मैं सिर्फ अपने आप से ही ये सब अनुभव अपने जीवन में ही उतारना चाहती हूँ, अपने आप को ही बदलना चाहती हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ जो जो वो बता रहे हैं उस तरीके से करने की, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक चली हूँ और कितना मुझे सीखना है, क्योंकि जीवन होता ही सीखने के लिए है और इसका अंत कभी नहीं होता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। तो ये मेरे महाराज, मेरे गुरुजी, ऐसा आशीर्वाद और ब्लेसिंग हमेशा मुझे सिर्फ तुम्हारा ही साथ चाहिए। इस आशीर्वाद के अलावा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तूने जो नाम और सिमरन नाम की जोत जो दिल में जगा दी है और अपनी गुरु चरणों में जो जगह दे दी है, उससे प्यारी जन्नत जीवन में कोई है ही नहीं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।